फैसले वापस लेने की मांग दोहराई। 107 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार हवा ने रूस के मागादान शहर को झकझोर कर रख दिया। इमारतों को नुकसान पहुंचा, बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि वहां किसी को चोट पहुंचने की खबर नहीं है, जो कि किसी अचंभे से कम नहीं, क्योंकि तेज हवा की वजह से कई मकानों की टीन की छतें उखड़कर जमीन पर गिर गई। जगह जगह उनका मलबा पड़ा नजर आया। सामने आई एक तस्वीर में लकड़ी की एक छत तो नीचे खड़ी गाड़ी पर ही जा गिरी और उसका कचूमर निकाल दिया। कई इमारतों की खिड़कियां भी टूट गई। हवा के जोरदार झोंकों ने लोगों का चलना ही मुश्किल कर दिया। वो हवा के दबाव में कदम बढ़ाने के लिए भी मशक्कत करते नजर आए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जहन में खौफ पैदा करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां कोर्ट परिसर में एक वकील पर एक शख्स ने गंडासे से हमला कर दिया। हमले की यह तस्वीर पार्क में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि कोर्ट परिसर के पार्क में वकील महेंद्र सिंह तंवर अपने साथियों के साथ बैठे थे। तभी पीछे से एक आदमी ने गंडासा लेकर उन पर हमला कर दिया, लेकिन महेंद्र सिंह तंवर ने फुर्ती दिखाई और एक कुर्सी की आड़ लेकर वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि इस बीच वो जख्मी भी हो गए। साथी पर हमला होता देख वकीलों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग जिस कुर्सी पर बैठे थे वही उठाकर हमलावर की तरफ बढ़े, लेकिन तब तक हमलावर भी वकील के पीछे गड़ासे के साथ दौड़ा। महेंद्र सिंह तंवर के बेटे का आरोप है कि प्लानिंग के तहत उनके पिता पर हमला किया गया। उन्होंने हमले के पीछे पुराने विवाद को बताया। कॉल डिटेल से कहाँ ये मुलजिम गया था, आया था, किसके कांटेक्ट में था, कहाँ प्लानिंग बनी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना से वकील दहशत में हैं। बार एसोसिएशन प्रधान गुरतेज सेखो ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। जैसी ये घटना हुई है तो कोई भी आ सकता है हथियार लेके, इतना बड़ा हथियार 3-4 फुट की वो गंडासी थी, वो लेके अगला ऊपर घूम रहा है और यहाँ पे आया है, तो हमारी सुरक्षा कहाँ रहेगी फिर यहाँ पे। कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। बिहार के जमुई में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के परिवार वालों ने फीस के मुद्दे पर सड़क जाम कर हंगामा किया। उनकी मांग है कि उनसे आधी फीस ली जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि स्कूल प्रबंधन उनकी सुनने को तैयार नहीं, तो वो स्कूल के सामने ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस हंगामे को शांत कराने के लिए वहां कुछ पुलिस वाले पहुंचे। उन्होंने इन लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे। शांत रहिए, चिल्लाने से चिल्लाना नहीं सर। सड़क पर जाम लगने से बेपरवाह ये प्रदर्शनकारी काफी देर तक जमकर नारेबाजी करते रहे। स्कूल प्रबंधन को अपने बच्चों को पढ़ाने की फीस देने वाले इन माता पिता ने अपनी बात को बेहिचक सबके सामने रखा। पेमेंट मांग रहे हैं पूरा, हम लोग कह रहे नहीं आधा देंगे और इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए। इन लोगों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर गाड़ियों का अंबार लग गया। ऐसे में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती वहां से हटाकर जाम खुलवाना पड़ा। भारत के बाजारों में चीन के बने सस्ते खिलौनों की भरमार रोकने के लिए सरकार एक प्रदर्शनी आयोजित करने वाली है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाली ये प्रदर्शनी वर्चुअल होगी। इसका नाम होगा इंडिया टॉय फेयर, जिसमें लोकल शिल्पकार, खिलौना बनाने वाले कारीगर और उद्योगपति ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए सरकार की ओर से एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई, जिस पर शिल्पकार और उद्योगपति रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रदर्शनी में 1000 उद्योगपति शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी किसान आंदोलन के समर्थन में आज से 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस किसानों के सहारे अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटी है। लगातार किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में राहुल आज किसानों की एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में पहली किसान रैली को संबोधित करेंगे, फिर गंगानगर में दूसरी किसान रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच राहुल गांधी तेजाजी मंदिर के दर्शन भी करेंगे, जिसके बाद कल भी राहुल 2 किसान रैली करने के बाद ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान रैलियों के जरिए कांग्रेस की नजर पश्चिमी यूपी पर भी है, जहां 2022 के चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान की एक महिला